हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान की बुक है हमारे अतीत थर्ड भाग 1, इसके पार्ट 4 है। इसके हम क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। पार्ट 4 है बच्चों, आदिवासी डीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इसके क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 है बच्चों, रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, तो पहला है, अंग्रेजों ने आदिवासी को के रूप में वर्णित किया। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों जंगली, मतलब अंग्रेज जो थे वो आदिवासी को किस रूप में बोलते थे, तो उन्होंने उनको जंगली बोला या उनका वर्णन जंगली और बर्बर, ठीक है, बर्बर के रूप में वर्णित किया। ख है, झूम खेती में बीज बोने के तरीके को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? छितरना। क्या बोलते हैं? छितरना। ठीक है। ग है, मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को स्वामित्व मिला। तो किसका स्वामित्व मिला? भूमि का। ठीक है, मतलब भूमि के स्वामित्व हो गए, स्वामी बन गए एक तरह से। घ है, असम के खालिस्तान और बिहार की खालिस्तान में काम करने वाले आदिवासी जाने जाते हैं। असम के मतलब यहाँ पे आ जाएगा बच्चों चाय बागानों, मतलब चाय के बाग होते हैं। ठीक है, तो चाय बागानों, और बिहार की कोयला खदानों। बिहार में क्या है? कोयले की खदान है, इसलिए असम में चाय बोते हैं और बिहार में कोयले की खदान में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे, मतलब जो आदिवासी थे वो जाने लगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, सही और गलत बताइए। झूम काश्तकार जमीन की जुताई करते हैं और बीज रोपते हैं। तो इसका हो जाएगा बच्चों गलत। ठीक है। ख है, व्यापारी संथालों से प्रति कोष खरीदकर उसे 5 गुना ज़्यादा कीमत पर बेचते हैं। ये सही है। बिरसा ने अपने अनुयायी का आह्वान किया कि वे अपने शुद्धिकरण करें, शराब पीना छोड़ दें, डायन और जादू टोने जैसी प्रथाओं में यकीन न करें। तो यह भी सही है। अंग्रेज आदिवासी की जीवन पद्धति को बचाए रखना चाहते थे। तो यह गलत है। ठीक है, इस तरह से आप सही गलत का निशान लगा लीजिएगा। आइए विचार करें। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन में धुमंतु काश्तकारों के सामने कौन सी समस्याएं थी? इसका उत्तर बच्चों इस प्रकार है, ब्रिटिश शासन में धुमंतु काश्तकारों के सामने निम्न समस्याएं थी। नंबर 1, धुमंतु काश्तकारों के लिए कम पानी और सूखी मिट्टी वाली ज़मीन पर हलों की मदद से खेती करना आसान नहीं था, मतलब वहाँ पे पानी कम था। ठीक है। और दूसरा है, हलों की मदद से खेती करने वाले धुमंतु काश्तकारों के खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। क्या होता है, वहाँ पे पानी की कमी थी और इसलिए वहाँ पे जो खेत की फसल थी वो अच्छे से नहीं उग पाती थी। तीसरा पॉइंट है, अच्छी उपज नहीं होने पर उन्हें लगान चुकाने में दिक्कत आती थी। क्या है, पहले अंग्रेज लोगों को हमें लगान भी भरना पड़ता था, तो ठीक से फसल नहीं उगती थी, तो जिससे उन्हें दिक्कत आती थी लगान चुकाने में। चौथा प्रश्न है, औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव लाए? तो उत्तर है बच्चों, औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में निम्न महत्वपूर्ण बदलाव आए। नंबर 1, उन्हें कई गांवों पर जमीन का मालिकाना हक तो मिला, लेकिन उनकी कई शासकीय शक्तियां छिन गई। मतलब उन्हें हक तो मिल गया, लेकिन जो उनकी शक्तियां थी शासकीय वह उनसे छिन गई। दूसरा, उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए मजबूर किया गया। फिर जो अंग्रेजों के जो नियम थे उनको मजबूर किया जाता था कि आपको ये नियम निभाने पड़ेंगे। तीसरा पॉइंट है, उन्हें अंग्रेज अधिकारियों को नजराना देना पड़ता था। साथ ही अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से उन्हें जनजातीय समूह को अनुशासित करना पड़ता था। फिर उनको जैसे अंग्रेज लोग चाहते थे वैसे ही उनको, जो उनका समूह था उनको भी उसी हिसाब से वो अनुशासित करते थे, एक तरह से ट्रेनिंग देना मान लो। ठीक है। चौथा नंबर है, पहले उनके पास जो ताकत थी वह अब नहीं रही। वे परंपरागत
कामों को करने से लाचार हो गए। प्रश्न क्रमांक 5 है बच्चों, दी कुओं और आदिवासियों के गुस्से का क्या कारण था? इसका उत्तर हो जाएगा आदिवासी लोग मिशनरी, महाजन, हिंदू भूस्वामियों तथा अंग्रेज अधिकारियों को डीकू यानी बाहरी लोग मानते थे। ठीक है, जो आदिवासी लोग थे वह जो इन सबको हिंदू को, महाजन को, मिशनरी को, इन सबको अंग्रेजों को, ये सबको जो इनके अधिकारी थे उनको सबको बाहरी लोग मानते थे, है ना। मतलब उनको ये डीकू बोलते थे। क्या बोलते ना, डीकू। डीकुओं से आदिवासियों के गुस्से के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। जिससे क्या होता था, उन्हें उन पर गुस्सा आता था। जैसे कोई बाहर का आदमी अगर उनके आदिवासियों के इधर आ जाता था तो उन्हें बहुत गुस्सा आता था। नंबर 1, आदिवासी डीकुओं को अपनी गरीबी तथा दयनीय अवस्थाओं के लिए जवाबदेह मानते थे। वह ये मानते थे कि इन लोगों के कारण ही हम इतने गरीब हैं। नंबर 2, उनका मानना, इसको इस तरह से लिखना, ठीक है। उनका मानना था कि कंपनी की भूनीतियाँ उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही है। यानी कि जो अंग्रेज लोग चाहते थे उस हिसाब से उनको क्या करना पड़ता था, खेती किसानी करना पड़ता था। नंबर 3, हिंदू भूस्वामी तथा महाजन उनकी जमीन हड़पते जा रहे थे। और हिंदू लोग वो ये सोचते थे कि ये लोग क्या है, हमारी ज़मीनों को हड़प रहे हैं। मिशनरी उनके धर्म और परंपरागत संस्कृति का मजाक उड़ाया करते थे। और जो मिशनरी थे, मिशनरी यानी कि जो धर्म परिवर्तन कराते हैं वो लोग, उनके धर्म का, उनकी संस्कृति का मजाक बनाते थे कि ये क्या है, फालतू है, सब ऐसा मतलब बोलते थे। इसलिए वो उनसे क्या करते थे, गुस्सा करते थे। कौन? आदिवासी लोग। प्रश्न क्रमांक 6 है बच्चों, बिरसा की कल्पना में स्वर्ण युग किस तरह का था? आपकी राय में यह कल्पना लोगों को इतनी आकर्षक क्यों लग रही थी? उत्तर है, बिरसा की कल्पना में स्वर्ण युग निम्न प्रकार का था। नंबर 1, जिसमें लोग अच्छी जिंदगी जीते थे। मतलब जिसमें लोग कैसी जिंदगी जीते थे? अच्छी। नंबर 2, जब वे नदियों पर बांध बनाते थे तथा प्राकृतिक झरनों का उपयोग करते थे। नंबर 3, जब वे पेड़ पौधे लगाते थे तथा बाग तैयार करते थे, साथ ही अपनी आजीविका के लिए खेती करते थे। पहले क्या है, आजकल लोग वहाँ नौकरी ज़्यादा करने लगे हैं, खेती पर तो ध्यान ही नहीं देते। अब खेती नहीं करेंगे तो फिर खाएंगे क्या, है ना। नंबर 4, जब लोग ईमानदारी से बिना एक दूसरे को हानि पहुँचाए साथ साथ रहते थे। और नेक्स्ट हो जाएगा इसमें ये एक का ही मतलब एक नंबर का यह पॉइंट है, ये 1 नंबर है, इसके सारे पॉइंट है। अब नंबर 2, बिरसा की यह कल्पना लोगों के लिए इसलिए आकर्षक लग रही थी कि उन्हें विगत समय से मिशनरियों, भूस्वामियों, महाजनों तथा ब्रिटिश अधिकारियों के शोषण का शिकार होना पड़ा था। ब्रिटिश शोषक नीतियों ने उन्हें कई पारंपरिक अधिकार छीन लिए थे। मतलब उन्हें ठीक से नहीं ले पा रहे थे स्वतंत्रता से, जैसे उन्हें लेना चाहिए था। कौन? जो ये आदिवासी लोग थे। तो बच्चों यह चैप्टर यहीं होता है समाप्त। उम्मीद करती हूँ मैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं बच्चों इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।